कांग्रेस सांसद के कैश कांड के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। संसद भवन के बाहर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस से जवाब मांगा। हाय 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 राहुल गांधी, हाय 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 पार्टी का जवाब देना होगा। 2024 की जंग से पहले कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है। बीजेपी धीरज साहू को लेकर किस कदर हमलावर है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। आप सब लोगों ने तस्वीरों में ये देखा है कि किस तरीके से अलमारियां विभिन्न स्थानों पर नोटों की गड्डियां, ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार का पैसा, गरीबों का पैसा, मेहनतकश लोगों का पैसा जो चूस करके इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है, उसका जीता जागता प्रमाण। और अभी तो गिनती जारी है, अभी तो स्कोर चल रहा है। ये पता नहीं ये काउंटिंग कहां जाकर के रुकेगी। और धीरज साहू के भ्रष्टाचार पर जहां कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया, वहीं बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमला कर रही है। सोनिया राहुल की चुप्पी पर बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी सांसद बृजलाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि धीरज साहू के पास मिला धन कहीं मोहब्बत की दुकान की कमाई तो नहीं है। इतना पैसा कहां से आया, कांग्रेस पार्टी को बताना होगा। जो धीरज साहू का 350 करोड़ रुपया ज्यादा बरामद अब तक हो चुका है और ये काला धन 500 करोड़ के तरफ बढ़ रहा है। ये पैसा आया कहां से? क्या कोई इतना बड़ा कैश अपने घर में रख सकता है, छुपा कर रख सकता है? ये काला धन है। अब काला धन है तो ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से जरूर इसका संबंध है और इसको कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। आज कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता अगर कहीं ये किसी बीजेपी सांसद से बरामद होता तो छतों पर चढ़ करके चिल्ला रहे थे। और आज खाली ये पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये भाई तुम्हारा सांसद है तो जवाब तो दो कि उसके पास कहां से आ गया। व्यापारी ठीक है, लेकिन क्या 350 करोड़ कैश वो घर में रख सकता है? काला धन है और ये काला धन कांग्रेस का है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आवास पर आयकर की छापेमारी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप है क्योंकि भ्रष्टाचार इसके स्वभाव में। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास और ठिकानों से 355 करोड़ रुपए कैश मिला है। आलम यह है कि अभी भी काउंटिंग जारी है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धीरज साहू और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सांसद के घर से करोड़ों रुपए कैश मिला है। इस पर विपक्षी गठबंधन मौन है। कांग्रेस की बात तो समझ सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों ने क्यों चुप्पी साध रखी है? मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है। परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। और धीरज साहू के मुद्दे पर लगातार बीजेपी आक्रामक होती जा रही है और धीरज साहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है कि कांग्रेस सांसद के पास इतना पैसा कहां से आया, इसका जवाब देना होगा। सांसद धीरज साहू क्या मिले नोटों की गड्डियों के खिलाफ बीजेपी सांसद प्रोटेस्ट कर रही है। हमारे साथ रवि किशन जी है। सर क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? उनको राज्यसभा से निकालना चाहिए था और कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। राहुल जी को, सोनिया जी को, हाईकमान जो भी हाईकमान है उनको जवाब देना चाहिए कि कैसे उनके सांसद के पास 500 करोड़ अभी तक है, 1000 है या 1200 है, कोई कह रहा 1200 करोड़, कैसे एक सांसद के पास इतना पैसा है? अरे भाई इतना कैश, इतना व्यापार, हम बड़े व्यापारियों को जानते हैं भाई देश में, ऐसा नहीं है। हम दुनिया देख के बैठे हैं, सिनेमा इंडस्ट्री से आते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों को देखा और बहुत पैसे वालों को भी देखा, सब टैक्स भरते हैं ईमानदारी से, घर में कोई कैश नहीं रखता।
की मांग कर रहे हैं? कार्रवाई मतलब उनको निकालना और कांग्रेस को जवाब देना। कांग्रेस पार्टी ने तो कार्रवाई तो नहीं की। इनको जवाब तो देना पड़ेगा।